वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि बीजेपी के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ के लिए दृष्टिकोण को सरल बनाया है और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया। यह भी हम सब लोगों ने देखा है। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पर बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेएमएम ने वार किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पहले बीजेपी को यह बताना चाहिए रोजगार महंगाई पर 2014 में कहा था कि उस वादे का क्या हुआ है, तो वो वार करते हुए नजर आए और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस बीच ने किसानों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, बेरोजगारों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, महंगाई के प्रति भी घोषणा पत्र जारी किया था। उन सारे घोषणा पत्रों का उनका क्या हुआ पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए और वो जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 2014 की घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने का, एमएसपी दिलाने का क्या हुआ। उसके बाद नया घोषणा पत्र। उन्हें तो 10 साल से वो सरकार में है और 10 साल में उन्होंने क्या किया, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, छात्रों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सभी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया, ये पहले जनता को बताना चाहिए, उसके बाद घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। इसलिए बीजेपी और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख कर लेते। राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश का रुख कर लेते। राजेश, जिस तरीके से बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें कि 10 बड़े वादे वो करते हुए नजर आए हैं, सबसे बड़े तो 10 वो बड़ी बातें क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, ये संकल्प पत्र बीजेपी ने जो जारी किया है, ठीक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह है कि ये 2047 के विकसित भारत के संकल्प का ये कहीं न कहीं एक दृष्टि पत्र है और बीजेपी ने कई वादे किए हैं। जैसा कि विरोधियों का आरोप है कि इस पर रोजगार महंगाई के संबंध में कोई ऐसी चर्चा नहीं है। ये ठीक है कि 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि रोजगार कितने दिए जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर विश्लेषण करेंगे तो घोषणा पत्र में कहा गया है कि कई ऐसे विषय हैं जिसका विस्तार होगा, विकास होगा, तो उससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे। देखिए, सरकार की नौकरियां ही नौकरियां नहीं होती, जबकि संगठित क्षेत्रों में हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर नौकरियों के अवसर सृजित हो सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 1000 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, एविएशन सेक्टर में ये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावे आप इंडस्ट्रीज को देखिए, कई ऐसे देश है दुनिया में जो इंडस्ट्रीज की बदौलत आज विकसित राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बीजेपी ये चाहती है कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा फोकस हो और उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, ताकि हम आज कुछ भी चीज़ जो आयात कर रहे हैं वो हम निर्यात करें और विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके। इससे रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उस पर भी बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है। आप देखें कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए, जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों, उन सभी को आयुष्मान योजना से आच्छादित किया जाएगा, यानी उसका लाभ दिया जाएगा। राजेश, बीजेपी लगातार
सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती हुई नजर आती है। अगर हम महिला सशक्तिकरण, गरीबी और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ खास इस संकल्प पत्र में कहा गया है? देखिए, महिलाओं के लिए ये सरकार ने आरंभ से काम करने का दावा किया है। आप देखें कि नारी शक्ति वंदन एक्ट बना, जिसके माध्यम से इस बार तो नहीं लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण तो महिलाओं को संसद में मिलेगा, यानी चुनावी राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो महिलाएं स्टे होम जैसी योजना है उसमें भी उनको आच्छादित किया जाएगा। जो लखपति वाहन है वो उनकी संख्या 1 करोड़ है आज की तारीख में, उन्हें 3 करोड़ किया जाएगा। महिलाओं को और भी हाईटेक बनाने के लिए, चाहे वो डिजिटली हो या फिर आईटी सेक्टर से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस स्तर पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि वो अपने ही बलबूते पर आय प्राप्त कर सके और घर में कहीं न कहीं समृद्धि ला सके। महिलाओं के लिए अन्य कई योजनाएं भी हैं। आपने देखा कि सामाजिक और कल्याणकारी तो जो भी चीजें हैं वो सभी कहीं न कहीं वर्चुअली वो महिलाओं से जुड़ी हुई होती हैं। अगर शिक्षा के प्रसार की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था कही जा रही है और उसके विस्तार की बात कही जा रही है, तो ये सारी चीजें महिलाओं पर भी लागू होती हैं। इसके बाद आप देखें कि जो पीएम आवास योजना है, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, इसका कमिटमेंट। चलिए राजेश, वादे तो बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जमीनी हकीकत पर ये वादे कितने पूरे होते हुए नजर आते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।